हेलो गाइज, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहला क्वेश्चन है 18,000 रुपया पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। रेट क्या है? रेट है 6%। लेकिन जब हाफ ईयरली रहता है तो इसका आधा हो जाता है, यानी कितना हो गया? 3%। क्लियर? टाइम 2 वर्ष मतलब 24 मंथ। 24 मंथ को हाफ ईयरली मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो गया? 4 मंथ नहीं लिखेंगे ना ईयर लिखेंगे, 4 टाइम्स लिखेंगे, मतलब 4 बार। ये क्वेश्चन का बस एक ही तरीका है जो एकदम आसानी से और जल्दी से बनाया जा सकता है। वो तरीका क्या है? टेबल मेथड। लिखेंगे 4, 6, 4, 1। अब ये कहिए ये कहाँ से आया? पहले मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद उसको समझाता हूँ। 18,000 रुपया है, 3% निकालना है। पहले 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 18×3 = 540, यानी 4×540। अब ऑप्शन भी देखते जाएंगे तो 0, 4×4 = 6, 1, 5×20 = 21। 2160 के आसपास आना चाहिए। पहला ऑप्शन है 4600, इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 3300 बहुत ज़्यादा है। 1247 ये तो कम ही हो गया। ऑप्शन डी आंसर होगा। कैसा लगा दोस्तों? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 540 आया। 540 का 3% निकालेंगे। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, तो 54×3, यानी 4×3 = 12 और 5×3 = 16। और यहाँ पे जीरो है तो एक डेसिमल होगा, यानी 16.2। 16.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2×6 = 2, 1 बचा, 6×6 = 36, 137, 7, हाथ में 3 और 6×3 = 9। बस इस दोनों को ही जोड़ेंगे, 4 1 का काम भी नहीं करेंगे। देख लेते हैं 7 और 9 6 15 1 सॉरी हाँ 1 1 2 और 2, 2257, यानी 2257 के आसपास होना चाहिए। ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, डी ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है तो इससे कोई भी दूसरा मेथड में इतना आसानी से आंसर नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनाते हुए आगे बढ़ जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 60,500 है। यदि यह पिछले कुछ वर्ष से प्रतिवर्ष 10% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10/100, यानी कि 1/10। यानी पहली वर्ष जनसंख्या अगर 10 थी तो अगले वर्ष 11। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। 2 वर्ष है तो 2 बार,
फिर 10 से 11 यानी 100 121, ठीक है। तो 121 का है, ठीक है। तो 121 का वैल्यू क्या है? 60500। 11 से काटेंगे, 11 11 121, 11 पचे 55, 5 11 पचे 55, 5500। फिर 11 से काटेंगे, 11 पचे 55। तो पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले ये है, 2 वर्ष पहले यानी 500 गुने 100, फाइनली कितना हो गया? 50,000। यही क्या है? आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 60,000 रुपया पर 4% प्रतिवर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4896 रुपया है। वर्ष में समय अवधि कितनी है, मतलब कितना समय लगा? देखिए, अब इसका देखिए मैं बताता हूँ। बेस्ट मेथड, प्रिंसिपल कितना है? तो 60,000 है। इसका बेस्ट मेथड में बता रहा हूँ, और मात्र 10 सेकेंड में आप बना सकते हैं। कैसे बताता हूँ। माना कि ऑप्शन होगा 3 साल, माना कि, तो 60,000 का 3% निकालते हैं, सॉरी 4% निकालते हैं, कितना आ गया? 2400। 2400 आ गया। जब 3 साल आता है तो टेबल मेथड में 3 3 1 होता है। ये क्या मेथड है मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। तो 2400 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2400 गुने 3 यानी कितना होगा? 7200। अभी ही इंटरेस्ट 7200 आ रहा है, क्वेश्चन में तो 4896 ही है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 4 साल लेते हैं, जब 3 साल में 7200 हो गया यानी ज़्यादा हो गया, तो बी ऑप्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन 1 साल, तो 60,000 का 4%, 1 साल का तो मात्र कितना हो गया? मात्र हो गया 2400, यहाँ 4896 है, यानी फाइनली कन्फर्म कितना है? 2 साल है। कैसे? तो 6,000 का 60,000 का 4% निकालेंगे तो 2400 होगा, और 2400 गुने 2 कितना होता है? 4800। क्यों? क्योंकि टेबल मेथड, अभी मैं इसके बाद बताता हूँ कि क्या होता है टेबल मेथड। और फिर 2400 का फिर 4% निकालेंगे तो 2400 96 होता है, यानी 96 इसमें जोड़ना है, तो कितना आया? 4896। यही तो है, यही तो ब्याज है, सी आई तो यही है, यानी कि कितना होगा? 2 साल होगा। क्लियर है? अब बताता हूँ। टेबल मेथड, व्हेन 2 ईयर, जब 2 साल हो। उससे पहले देखेंगे कि आया कैसे। 10% रेट मान लीजिए, ठीक है। तो 10% रेट जब मानेंगे तो 10/100 होता है ना, यानी 1/10, यानी कि कोई भी ब्याज मूलधन पहला साल 10 है तो कितना देती है? 11 देती है, यानी कि 1 रुपया ब्याज देगी और अमाउंट हो जाएगा 11, ठीक है। 2 साल में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 100 से 121, ठीक है। ये 2 साल के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है। तो 2 साल है तो लास्ट का 2 अंक लेना है, यानी 2 साल के लिए 21 मानना है। अच्छा,
11 का क्यूब क्या होता है? सबको पता है कि 1331 होता है, 1331। तो 3 साल के लिए है तो 3 अंक लास्ट का ले लेंगे, यानी 3 साल के लिए कितना लेंगे? 3 3 1। और 4 साल रहेगा तब तो होता है 4 6 4 1, यानी कि 1331 को अगर 11 से गुना करेंगे, क्योंकि 11 का पावर 4 करेंगे, तो 1331 और 1331, 1 4 6 3 1 4 1 इतना होता है। ठीक है, तो 4 जब पावर 4 हो तो क्या करेंगे? लास्ट का 4 अंक लेंगे। ठीक है, एक इधर हटा देते हैं, तो 4 साल में कितना होता है? 4 6 4 1। अब बनाना कैसे है तो मैं बता देता हूँ, फिर एक बार लिख देता हूँ। दो साल के लिए क्या लिखेंगे? 2 1। 3 साल के लिए क्या लिखेंगे? 3 3 1। 4 साल के लिए क्या लिखेंगे? 4 6 4 1। अब बनेगा कैसे देखिए, जैसे प्रिंसिपल है मानो 2000, ठीक है, और टाइम दे देगा आपको सीधा 4 साल, 4 years, ठीक है, और रेट देगा 20%। कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ लिखना है 4 6 4 1, ठीक है। अब निकालेंगे 2000 का पहले 20%, ठीक है, तो कितना आया? 20 से 20 ख़त्म, यानी 400। तो जो 400 आया तो इसको 400 से गुना करेंगे, सीधी सी बात, यानी 1600 आया। और ये 400 आया ना, तो 400 का ही फिर निकालना है कितना प्रतिशत? 20%। तो कितना आया? 80। 80 आया तो यहाँ 80 लिखते हैं, और यहाँ 80 से गुना होगा, तो 80 से गुना हुआ तो कितना हो गया? 480। फिर 80 का निकालेंगे कितना प्रतिशत? फिर 20% निकालेंगे, यानी 16, तो ये 16 से गुना होगा, यानी कितना हो गया? 64। और फिर 16 का 20% निकालेंगे, तो 20 25 और 5 3 15 1, यानी 3.2, और 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 ही होगा, तो 3.2 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। यही तो CI है। 0.2 8 सॉरी 4 3 7 4 3 7 8 6 14 का 4, एक बच गया, 6 4 10 1 11, एक बचा, 1 1 2, 2147.2 रुपया, ये क्या निकल गया? CI निकल गया। अब आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, मैं 4 6 4 1 क्यों मानूँ, मैं तो सक्सेसिव मेथड से बना सकता हूँ। नहीं, अगर माना कि, 1 मिनट, अभी आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। अगर प्रिंसिपल 1500 हो, ठीक है, और रेट 7%, 11% और 3% हो। अब ये क्या आ गया? रेट बहुत टेढ़ा आ गया रेट, ठीक है, तो टाइम तो जब रेट 3 है तो टाइम 3 years होगा। क्लियर है? अच्छा, तो 3 साल के लिए क्या लिखते हैं? 3 3 1। तो 1500 का पहले क्या निकालेंगे? 7%, तो 15 7 105, यानी 3 गुने 105, यानी 315। अब 105 का निकालेंगे 11%। अब देखिए टफ होना स्टार्ट हो गया।
ये 5 से कटेगा तो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि 105 को 11 से करेंगे गुना तो 105 और 105 5 5 1 1155 हो गया। 2 अंक का दशमलव दे दीजिए, तो यानी 11.55। 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, 1 बचा, 1 तिया 3 1 4 और 1 तिया 3। ठीक है, अब 11.55 का फिर निकालेंगे कितना प्रतिशत, 3%। तो 100 और ये डेसिमल उड़ेगा तो 100 और भाग करेंगे नहीं, 1155 को सिर्फ 3 से पहले गुना करेंगे। 1155 गुने 3, ये बहुत टफ है लेकिन बहुत आसान ही बना दिया क्वेश्चन को। 5 या 15 1, 5 या 15 1 16, 1 3 1 4, 1 3 3465। 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो गुने 0.3465, यानी कि यहाँ लिखेंगे बराबर 0.3465। यहाँ फाइनल लिखते हैं तो 315 34.65 और 0.3465 एक्यूरेट आंसर आएगा। 65549 639 549 3143। एक एक अंक ये आंसर आया पूरा, एक पॉइंट भी नहीं छूटा है। लेकिन अगर इसको सक्सेसिव मेथड से बनाओगे, 7% है तो 7/100, 100 से 7, 11/100 तो 100 से 11, फंस जाओगे, नहीं बन पाएगा, मुझे मालूम है। तो इसके लिए ये मेथड बेस्ट होता है। तो कोई भी क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा, ये क्वेश्चन का रुख से पता चलता है कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का दिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, रेट अगर तीनों अलग अलग रहेगा, वो भी प्राइम नंबर टाइप का रहेगा, तो ये मेथड ही बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, कहता है स्वयं का, तो स्वयं मतलब प्रिंसिपल, स्वयं का 2.25 हो जाता है, किसके, अमाउंट का हो जाता है, मतलब अमाउंट। तो P गुने 225/100 बराबर अमाउंट। P गुने 225 बराबर अमाउंट, ये 100 इधर जाएगा, गुने 100। तो प्रिंसिपल बाय अमाउंट क्या हो जाएगा, अच्छा रेशियो मेथड, यानी अमाउंट बराबर हो गया 225 और प्रिंसिपल हो गया 100। अच्छा, कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 10/15 का क्या है, स्क्वायर है, यानी 10 से क्या हो गया, 15 हो गया। कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, किस पर, 10 पे, गुने 100, 10 × 100, यानी कितना आया, 50%। क्या होगा इसका आंसर होगा, कैसा लगा, 50% इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना क्या है, एक तरफ लिखना है वर्ष और एक तरफ लिखना है गुनी, कितना गुनी होती है। ठीक है, 6 वर्ष में कितना गुनी, 2 गुनी। तो कहता है कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 2 का पावर कितना है, ये 3। तो जब भी क्वेश्चन में जितना ये पावर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 और पावर 3 है तो 3 से करेंगे, अगर 2 रहता है तो 2 से करते हैं, यानी 18 ईयर्स।
मज़ा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में एक धनराशि 14,112 रुपया हो जाता है, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष में है, तो अब ये चलेंगे सक्सेसिव मेथड से चलेंगे, सक्सेसिव मेथड से चलेंगे। 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100, यानी 1/5, यानी 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 3 वर्ष है तो 3 बार, 5 से 6, 5 से 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब इसको करना है, इस सबको गुना करना है, नहीं सिर्फ लिखना है, क्योंकि डिवाइड करने में फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा लिखेंगे। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 14,11,2, यानी 14,112। 6 से काटते हैं, पहले देख लेते हैं। 2 1 3 1 4 4 8 1 9, यानी 9 है तो 3 से भी लग रहा है, और इकाई 2 है तो 2 से भी लगेगा, यानी 6 से कटेगा सीधा। 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 3 18, 3 6 5 30, 1 6 दूनी 12। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 6 से काटेंगे, फिर 6 से काटेंगे। 6 1 जा 6, 6 3 18, 5 6 9 जा 54, 1 6 2 जा 12, 9 2 11, 11 3 14, यानी अब नहीं कट रहा है, अब ये नहीं कट रहा है, तो डेसिमल में आएगा आंसर, और डेसिमल में तो है भी। 6 6 जा 36, 3 2, 6 5 जा 30, और 2 बच गया, यानी 6 3 जा 33, 6 3 जा 33। अब देखिए बाय ऑप्शन से ही बनेगा, यानी 65.33 आया। तो अब क्या करेंगे, एग्जाम में ज़्यादा समय रहता नहीं है, अब फटाफट काटेंगे। जहाँ पॉइंट आया तो लगभग हम मान लेंगे 65 है। कितना मान लेंगे, 65। तो 25 25 25 125, 125 को पहले 65 से गुना करेंगे। 25 25, 2 2 5 10, 2 12, 2 1 5 1 6, 5 6 30, 3 6 2 12, 3 15, 1 6 1 7। पहले इसको ऐड करेंगे, 5 2 6 5 11 7 8, 8125। 8125 के आसपास आना चाहिए, यानी 8125 से ज़्यादा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि 65.33 आ रहा था, 33 को मैंने छोड़ दिया, यानी कम ही लिया है, तो ज़्यादा आना चाहिए। पहला ऑप्शन ए 80.8099 है, यानी 8,099 है, नहीं 8100 ज़्यादा होना चाहिए। ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कम ही है। सी ऑप्शन में क्या है और डी ऑप्शन में क्या है। जब पॉइंट की बात है तो पॉइंट में कुछ ज़्यादा होता है, यहाँ 8100 है लगभग, यहाँ 9100 है, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन डी होगा। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाएं, क्योंकि मैं सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। अगर आप 65.33 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, और समय फिर वेस्ट हो गया तो क्वेश्चन छोड़ना तय है। तो उससे अच्छा है कि एग्ज़ाम में कैसे बनाएं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऑप्शन भी देख लेना है, दूर दूर तक हो। अगर वही 81 यही रहता, यहाँ पे 8167 के आसपास रहता, तो फिर नहीं हो पाता। थोड़ा ऑप्शन दूरी दूरी पे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे था, तो हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, 5,000 पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से एक वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, देखिए इसमें रेट का खेल है। रेट एनुअली मतलब वार्षिक के लिए एनुअली कितना है, तो 4% है, क्योंकि एक ही साल तो है, तो एक साल में तो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट तो सेम रहता है। उसके बाद क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होगा, तो हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। तो 2% कितना बार होगा, 2 बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक साल में होता है 12 महीना, तो 6 महीना पर तो 2 बार देना है ना। ठीक है, तो इसका टाइम भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और इसका टाइम कितना होगा, इसका टाइम तो 1 ईयर ही रहेगा। क्लियर है। ठीक है, तो 2% 2 बार है, तो इसको चलेंगे सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड से चलेंगे, 2% प्लस 2% प्लस 2 गुने 2 बटा 100, यानी 4 प्लस 4 बटा 100, यानी 4.04। तो कह रहा है दोनों का अंतर कितना है, तो सी आई इतना है, एस आई 4 है, तो अंतर कितना हो गया, 0.04%। तो 5,000 का 0.04% निकाल देंगे, तो 100 गुने 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो। अब काटेंगे, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कितना आया, 2 रुपया, 2 रुपीज है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी यही सही है, 2 रुपीज क्या हो जाएगा, आंसर होगा। एकदम आसान से एकदम क्लियर बताए हैं, इसको 1 या 2 बार वीडियो देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर 2 वर्ष में 1250 रुपया की राशि 1800 रुपया हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 1250 रुपया की राशि, यानी ये प्रिंसिपल दिख रहा है, और हो जाएगी मतलब ये अमाउंट बता रहा है, अमाउंट 1800। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो पहले इसको छोटा करेंगे, 1 0 खत्म, 5 से काटते हैं, 5 तिया 15, 3 5 छक 30, और ये 5 से काटते हैं तो 25। तो प्रिंसिपल बाय अमाउंट 25 बटा 36, कुछ दिख रहा है, 5/6 का क्या है, स्क्वायर है, यानी 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 5 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट 6 हो जाता है। कितना बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ा, किस पर, प्रिंसिपल पर, इंटू 100, यानी कितना हो गया, 20% का क्या हो गया, आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी एकदम आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 13,200 और 3 वर्ष में 14,520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। इसमें भी क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे 13,200 और यहाँ लिखेंगे 14,520 लिखेंगे। उसके बाद कट करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पता है हमको कि सी आई और एस आई एक साल का क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल, यानी एक साल का सी आई पूछे या एक साल का एस आई पूछे, ब्याज दोनों का क्या होता है, समान होता है।
तो यहाँ कहा रहा है 2 वर्ष में 13,200 हो जाती है और 3 वर्ष में 14,520 हो जाती है। यानी इसके बीच में कितने साल का अंतर? तो 1 साल का अंतर। तो 1 साल का जब भी अंतर हो रहे तो वो SI हो या CI, बात बराबर ही है। तो यानी कि 13,200 से 14,520 हो जाती है, कितना बढ़ गई? तो 1,320 रुपया बढ़ गया। किस पर? तो प्रिंसिपल पर, यानी 13,200 पर गुने 100। 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, 132 दाहें का 220, यानी कितना आया? 10%। यही क्या है? आंसर है। क्लियर है? यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,00,000 रुपया कितने वर्ष में 1,33,100 हो जाएंगे? अब ये सेम क्वेश्चन है, प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएंगे। 1 पर 5 जीरो और 1,331, खुद आंसर दिख रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि प्रिंसिपल बाय अमाउंट 1,000 और 1,331। ये सब तो क्वेश्चन याद रहता है। यानी 10/11 का क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। यानी कितना हो जाएगा? 3 ईयर। ऑप्शन डी यही क्या है? आंसर है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।